डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए 2023 का जो सेट नंबर 2 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका एक लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है और उन 10 क्वेश्चन में से जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी उसको टिक लगवा दिया है। तो जाकर आप पिछला वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। यदि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं कम समय में बाबू, यदि आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए बस एक ही रामबाण है। एक ही रामबाण क्या है बाबू कि आप 2024 के जितने सेट है उसको लगा लीजिए। सर 2024 कितने सेट है बाबू? 7 सेट है। 2024 के 7 सेट है और 2023 के 7 सेट है। यदि इन आपने 14 सेट को कवर कर लिया तो यहाँ से आपका 95 प्लस का सपना पूरा हो सकता है। मैंने ऑलरेडी 2024 के 7 सेट को कंप्लीट करा दिया है। हर एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको लिख कर दिया है तो आपको इधर उधर खोजने में दिक्कत न हो। तो आप जाकर 2024 के 7 सेट को पहले कंप्लीट कर लीजिए। सर उसका वीडियो कहाँ मिलेगा? तो बाबू आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर सामाजिक विज्ञान अंशाल व सेट 2024 करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसी में 1 से लेकर 7 सेट तक 7 सेट का पूरा वीडियो उसी में है, जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद 2023 का सेट को चालू कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके हम लोग अब अगले वाले प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न का उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम किस प्रश्न लेंगे? 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा हूँ कपास की खेती के लिए कह रहा है कि कपास के खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन मिट्टी उपयुक्त? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कपास की खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी क्या होती है? कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है और ये उपयुक्त होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्तन एवं दहन, कर्तन एवं दहन, थोड़ा सा एक रुकिए। ठीक है ना, कर्तन एवं दहन कृषि जिसे झूम कृषि कहते हैं, क्या कहते हैं? झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? कर्तन एवं दहन कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मिजोरम में या उत्तराखंड में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में तो नहीं निभाई जाती है। ठीक है, अपनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। जो मिजोरम आपका राज्य है उसमें क्या होती है? झूम कृषि खेती की जाती है। ठीक है, झूम कृषि खेती मिजोरम में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अभ्रक या मैंगनीज या लौह अयस्क या तांबा। ठीक है, तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, ऑलरेडी इसको टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं जिस क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दे रहा हूँ उस पर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है और तैयार कर लेना है। ठीक है, तो निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? तो लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है। कोयला, पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कौन है? कोयला आपका क्या है? एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, कोयला क्या है? एक आपका परंपरागत स्रोत है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कागज, लौह एवं इस्पात, एल्यूमिनियम या सीमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है? वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो एक विकसित देश है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी प्रश्न है, विकसित देश। ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो विकसित देश है। भारत, ब्राजील या फ्रांस या बांग्लादेश। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो फ्रांस है ये क्या है, एक विकसित देश है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस क्या है आपका विकसित देश है। ठीक है, अब अगला प्रश्न पढ़िएगा। अगला प्रश्न है किस देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय आय या व्यक्तियों का साक्षरता स्तर या इनमें से सभी। यदि किसी देश को निर्धारित करना है कि वो विकास है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए क्या जरूरी है उस देश में। स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर या प्रति व्यक्ति आय या व्यक्तियों का साक्षरता स्तर या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। इनमें सभी क्या बताता है कि उस देश में विकास कितना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। निम्नलिखित में से किसको सॉरी निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक नहीं, ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत या बेहतर मजदूरी या इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो इनमें से सभी। ठीक है, नियमित कार्य भी है, उपज की उचित कीमत या बेहतर मजदूरी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, ध्यान सुनिए। अगला नंबर 19वां प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रुकिए। 19वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र को या इसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं, या द्वितीय क्षेत्र को या तृतीय क्षेत्र को या चतुर्थ क्षेत्र को। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। तो आपका प्रारंभिक क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। पहला ऑप्शन है 1976 में, 1996 में, 1986 में या 1966 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986 में। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 1986 में ऑप्शन नंबर तीसरा क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या किया, इस सेट 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब 20 प्रश्न को मैंने कवर कर दिया है। हम लोग अगले वीडियो में खंड ब को स्टार्ट कर देंगे। खंड ब के जितने भी प्रश्न है उसका उत्तर मैं आपको बता दूंगा। आपको बस यही तैयार करना है। 2023 और 2024 के प्रश्नों को यदि आपने तैयार कर लिया बाबू, तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा 2025 एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर